पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी अदाकाराएं जिन्होंने बेपनाह शोहरत और कामयाबी समेटी, एक लंबा अरसा इंडस्ट्री पर राज किया। लेकिन जब बात आई अज़वाजी जिंदगी की तो इन एक्ट्रेसेस ने शादी के लिए कोई मालदार, मिल ऑनर या सरमायाकार नहीं बल्कि अपनी ही बरादरी में यानी फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद खुद से लोअर रैंक अफराद से शादी की, क्योंकि वो समझती थी कि उनकी जो शोबिज़ जिंदगी है वो इन लोगों से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता। उनके माजी हाल और मुस्तकबिल पर अगर कोई कंप्रोमाइज कर सकता है तो वो यही लोग हैं। तो पैसे और दौलत की लालच किए बगैर इन एक्ट्रेसेस ने फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद कैमरामैन या फिल्म डायरेक्टर से शादी की और खुशो-खुर्रम जिंदगी बसर की। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर फिल्म एक्ट्रेस फिल्मचा रुजीना जी का। मेरे सवाल का लाखों हंसी है, मुझे तुम क्यों पसंद हो, ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। रुजीना जिसका शुमार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के 60 और 70 की दहाई की मशहूर अदाकाराओं में होता था और फिल्मचा रुजीना ऐसी खुशकिस्मत एक्ट्रेस है जिसका फिल्मी दुनिया में रहते हुए कोई भी स्कैंडल मंजरेआम पर नहीं आया। फिल्मचा रुजीना सितंबर 1948 को कराची में एक मसीही घराने में पैदा हुई। ताल्लुक एक मतवस्त घराने से था। रुजीना की बहन जिसका नाम था रेहाना, वो भी शोबिज़ से वाबस्ता थी और बहुत अच्छी डांसर भी थी। फिल्मों में एंट्री के बाद रुजीना ने डांस अपनी बहन से सीखा। रुजीना ने अपने फिल्मी सफर का आगाज 20 साल की उम्र से एक कमर्शियल से किया। यह लिप्टन चाय का कमर्शियल था जिसमें रुजीना ने अपने हुस्न के जलवे बिखेरे। फिल्मसा रुजीना पुरकशिश शख्सियत की मालिक थी। इसी वजह से फिल्म साजों की नजर आप पर पड़ी और फिल्मों में काम करने की ऑफर हुई, जिसको रुजीना ने फौरी कबूल कर लिया। हदायतकार बट काशर ने अपनी उर्दू फिल्म हमें भी जीने दो जो 1963 में रिलीज हुई, उसमें रुजीना को सपोर्टिंग रोल में कास्ट किया गया। फिर 1965 में फिल्म डायरेक्टर राना हलीम ने रुजीना को बतौर हीरोइन एक इस्लामिक फिल्म में मुतारिफ करवाने का फैसला किया। उस फिल्म का नाम था इश्क़े हबीब जो 1965 में रिलीज हुई और कामयाब हो गई। यहाँ से फिल्मचा रुजीना को पहचान मिली। इससे अगले साल 1966 को हदायतकार इकबाल रिजवी की फिल्म आजादी या मौत में रुजीना को एज ए सेकंड हीरोइन कास्ट किया गया। फिर इसी साल 1966 को हदायतकार परवेज मलक की फिल्म अरमान रिलीज होती है जिसमें वहीद मुराद और जेबा मरकजी किरदारों में नजर आते हैं। रुजीना ने इस फिल्म में फिल्मसाज जेबा की छोटी बहन का किरदार निभाया और ये पाकिस्तान की पहली प्लेटिनम जुबली फिल्म कहलाई। इस फिल्म के सदाबहार गाने जो आज तक सुने जाते हैं। 1972 की पंजाबी फिल्म बशीरा रुजीना के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म कही जाती है, जिसमें फिल्मस्टार हबीब हीरो थे और इस फिल्म का टाइटल रोल सुल्तान राही ने अदा किया था और इसी फिल्म ने सुल्तान राही को कामयाबी बख्शी थी। 70 की दहाई के आखिर में फिल्मस्टार रुजीना ने शादी करने का फैसला किया। अपने 15 साल फिल्मी कैरियर में रुजीना पर किसी के साथ भी कोई भी स्कैंडल मंजरेआम पर नहीं आया था। रुजीना ने शादी के लिए किसी मालदार या सरमायादार का इंतखाब करने की बजाय फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता साउंड रिकॉर्डिस्ट रिफत कुरैशी से शादी की। शादी से पहले इस्लाम कबूल किया और दोनों मियां बीवी ने हंसी खुशी जिंदगी का आगाज किया। दोनों की एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम है साइमा कुरैशी जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। दोनों ने भरपूर जिंदगी बसर की। रिफत कुरैशी का बहुत अरसा पहले इंतकाल हो चुका, जबकि रुजीना आज भी हयात है। कराची में अपनी बेटी के हमरा खुशहाल और मुतमईन जिंदगी बसर कर रही है। नंबर 2 पर है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पहली और वाहिद फिल्म एक्ट्रेस जिसे मोनालिसा का खिताब दिया गया। खूबसूरत चेहरा और दिलकश मुस्कुराहट रखने वाली दीबा बेगम। दीबा बेगम जिसका असल नाम राहीला है, जो 1947 को रांची बहार इंडिया में पैदा हुई। दीबा बेगम की पैदाइश के चंद दिनों बाद ही पाकिस्तान माल से वजूद में आ गया। इस तरह अपनी फैमिली के हमरा कराची पाकिस्तान मुंतकिल हुई। नहायत कसम पुरसी की हालत में कराची कैंट स्टेशन के करीब एक बस्ती में रहना शुरू कर दिया और यही वजह है कि दीबा तालीम की नेमत से महरूम रही। बड़ी बहन और बहनोई ने दीबा को इब्तदाई तालीम दिलवाई। दीबा को बचपन ही से अदाकारी का बहुत शौक था। फिल्मों में काम करना चाहती थी। दिलकश हसीन चेहरा और पुरकशिश मुस्कुराहट की मालकन। दीबा को देखने वाले उसको देखते ही रह जाते। मारूफ फिल्म मेकर जाफर बुखारी की नजर दीबा पर पड़ी। उसने अपनी फिल्म जिसका नाम था फैसला जो 1959 में रिलीज हुई, उसके लिए दीबा को कास्ट कर लिया गया। इस फिल्म में शमी मारा हीरोइन जबकि यूसुफ खान हीरो थे और दीबा बेगम एज ए सेकंड हीरोइन इस फिल्म में जलवागर हुई। इसके बाद दूसरी फिल्म चिराग जलता रहा जिसमें पहली बार मोहम्मद अली और ज़ेबा अली ने अपनी फिल्मी सफर का आगाज किया था और इस फिल्म में दीबा को मोहम्मद अली के हमरा देखा गया। इस फिल्म के हीरोइन ज़ेबा जबकि हीरो आरिफ थे। मज़कूरा फिल्म कामयाब रही। इस फिल्म को यह एजाज हासिल है कि इसके प्रीमियर पर मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना आई थी। यहाँ से दीबा बेगम का कामयाब फिल्मी सफर का ऐसा आगाज हुआ कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मस्टार दीबा उर्दू फिल्मों की तीसरी सबसे बड़ी अदाकारा बनकर सामने आई और सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं की लिस्ट में शामिल हो गई।
दीबा बेगम का शुमार उर्दू फिल्मों की तीसरी बड़ी हीरोइंस में होने लगा। फिल्मस्टार दीबा ने अपने वक्त के तमाम बड़े फिल्मी हीरोज के साथ काम किया, जिनमें नुमाया नाम वहीद मुराद, नदीम बेग और मोहम्मद अली साहब शामिल हैं। शोबी समेत बहुत बड़े बड़े सरमायादार दीबा से शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर दीबा अपना दिल फिल्म इंडस्ट्री के कैमरामैन को दे बैठी, जिसका नाम था नईम रजवी। 1971 में अपने कैरियर के अरूज पर कैमरामैन से शादी कर ली। शादी के बाद कैरियर जारी रखा। फिर जब बच्चे पैदा हुए तो दीबा ने भी अपनी फैमिली को वक्त देने का फैसला किया। शोहरत की बुलंदोबाला चोटी पर पहुंचकर कैरियर को अलविदा कहा और अपने शोहर के हमरा सऊदी अरब चली गई, क्योंकि दीबा के शोहर नईम रिजवी को सऊदी अरब में सऊदी टीवी में मुलाजमत मिल गई थी। अपनी फैमिली के हमरा सऊदी अरब रहना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 साल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही। 80 की दहाई के आखिर में एक बार फिर फिल्मों में कदम रखा, मगर इस बार वो मुकाम और शोहरत हासिल ना कर सकी जो इससे पहले थी। इस बार दीबा बेगम बतौर कैरेक्टर एक्ट्रेस फिल्मों में जलवागर हुई। नईम रिजवी से दीबा बेगम के 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों के नाम सलमान रिजवी, इमरान रिजवी और बेटी का नाम मदीहा रिजवी। इस वक्त दीबा बेगम लाहौर गुलबर्ग में रहायश पजीर हैं। अपने बच्चों के हमरा खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 3 पर है मलका जज्बात का लक़ब पाने वाली माजी की बहुत ही वर्सटाइल फिल्मी अदाकारा बहार बेगम। रोटियां लाएंगी, आटा उधर है। नी कुछ अज्जी मां दी कुछ अज्जी थी, या उधर जा कफा। बहार बेगम, जिसका शुमार लिविंग लेजेंड एक्ट्रेसेस में होता है, जो 1942 को लाहौर में पैदा हुई। बहार बेगम का असल नाम किश्वर हफीज था। बरसगीर के लेजेंड फिल्म मेकर अनवर कमाल पाशा ने किश्वर हफीज को बहार बेगम का नाम दिया और फिल्मों में मुतारिफ करवाया। पहली फिल्म चंद माही, जो 1956 में रिलीज हुई, यह फिल्म सुपरहिट हो गई, जिस वजह से बहार बेगम अरूज की बुलंदियों पर पहुंच गईं। लेकिन बहार बेगम की पहली फिल्म तो सुपरहिट हुई, लेकिन बाद में बनने वाली फिल्मों में ज्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। इसी वजह से 1959 की फिल्म करतार सिंह में एज ए सेकंड हीरोइन सामने आई। ये फिल्म भी अपने वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में हीरोइन बहार बेगम नहीं बल्कि मुसरत नजीर थी, और यूं बहार बेगम पर एज ए सेकंड हीरोइन का ठप्पा लग गया और अक्सर फिल्मों में एज ए सेकंड हीरोइन आने लगी। 60 की दहाई में कैरियर के अरूज पर बहार बेगम ने मारूफ फिल्म मेकर इकबाल यूसुफ से पसंद की शादी की और शादी के बाद फिल्मों को खैरबाद कह दिया। शुरुआत में तो ये शादी बहुत अच्छे अंदाज से चली, लेकिन कुछ ही सालों बाद दोनों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। उस वक्त तक बहार बेगम के 2 बच्चे पैदा हो चुके थे और दोनों माशाल्लाह बेटे थे, लेकिन ये इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए, नौबत तलाक तक जा पहुंची। दोनों अलग हो गए, लेकिन बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी हमेशा की तरह वालदा के कंधों पर आ गई। बहार बेगम ने अपने बच्चों की खातिर दोबारा शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन इस बार सेकंड हीरोइन के बजाय बतौर सपोर्टिंग और कैरेक्टर एक्ट्रेस किरदार मिले, जिसको मजबूरन करना पड़ा। यूं बहार बेगम बतौर कैरेक्टर एक्ट्रेस काम करने लगी, लेकिन इस फॉर्मेट में भी कामयाबी समेट ली। बहार बेगम की ज्यादा फिल्में पंजाबी थीं और इन फिल्मों में वो सुल्तान राही की वालदा के रूप में सामने आई। हालांकि सुल्तान राही बहार बेगम से उम्र में बड़े थे, लेकिन अवामी सतह पर बहार बेगम को सुल्तान राही की वालदा के रूप में कबूल कर लिया गया। इस फॉर्मेट में बहार बेगम ने इस कदर शोहरत और कामयाबी समेटी कि सुल्तान राही की हर फिल्म में माँ के किरदार के लिए सिर्फ और सिर्फ बहार बेगम को ही कबूल किया जाता। यूं सुल्तान राही और बहार बेगम का ये साथ कई साल एक साथ कामयाबी से जारी रहा और सुल्तान राही की मौत तक बहार बेगम पर अरूज रहा। जब सुल्तान राही दुनिया से चले गए तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरह बहार बेगम भी फिल्मों से दूर हो गई। अपने बच्चों के हमरा बरतानिया चली गई। आज भी बरतानिया में मुकीम है, अक्सर पाकिस्तान आती रहती हैं। इकबाल यूसुफ से तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं की, लेकिन आज भी अपने बच्चों के हमरा खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 4 पर है बरसगीर पाको हिंद की अजीम फनकारा, जिसने न सिर्फ अदाकारी में खुद को बनवाया बल्कि गुलकारी में भी कोई सानी नहीं था। लता मंगेशकर जैसी अजीम गुलकारा मैडम के मदाहों में से एक थी, वन एंड ओनली मैडम नूरजहां। मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां, जिसका शुमार बरसगीर की नंबर 1 फिल्म एक्ट्रेस और सिंगर्स में होता था, जिसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जहां जहां भी उर्दू पंजाबी समझने वाले मौजूद हैं, सब कदर की निगाह से देखते थे। मैडम जहां भी गई वहां हलचल मच गई। मैडम की आवाज और अदाकारी ने हमेशा हर एक के दिल को छुआ। इसी वजह से मैडम को हर प्रोजेक्ट की कामयाबी की जमानत कहा जाता था। मैडम नूरजहां ने ब्रिटिश इंडिया में ही यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान के दौर में ही शौकत हुसैन रिजवी, जो कि मारूफ फिल्म मेकर थे, उनसे पसंद की शादी की। हालांकि शौकत हुसैन रिजवी मैडम से उम्र में काफी बड़े थे। दोनों ने भरपूर अज़वाजी जिंदगी गुजारी। जब पाकिस्तान बन गया तो मैडम पाकिस्तान आ गई। 1952 के बाद शौकत हुसैन रिजवी और मैडम नूरजहां के दरमियान इख्तलाफात जन्म लेना शुरू हो गए। हालांकि दोनों के 3 बच्चे भी थे, जिनमें अकबर रिजवी, असगर रिजवी और जुल्ले-हुमा। दोनों के इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए और बिलाखिर तलाक हो गई। तलाक के बाद बच्चे मैडम के पास रहे। इसके बाद मैडम ने उस दौर के खूबरू फिल्मी हीरो एजाज दुरानी से दूसरी शादी की, लेकिन इस शादी का नतीजा भी तलाक की सूरत में निकला। और यही वजह है कि 1972 में मैडम ने कहा था, सुर ईश्वर है,
यही साथी है, ऐसा जिसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। यह हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इस वीडियो का दूसरा पार्ट में हम बहुत जल्द रिलीज करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि मजीद वो कौन सी अदाकाराएं हैं जिन्होंने कैमरामैन, टेक्नीशियंस और फिल्म डायरेक्टर से शादी की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।